आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा कि अगर नागरिकता साबित नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सिर्फ एक ही समुदाय के लोग बचेंगे, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। एनआरसी अगर भारत देश में आ गया तो पूरे देश के अंदर हड़कंप मच जाएगा। लेकिन क्या ये सच है या फिर झूठ है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप मैसेजों की कोई एक कहानी है? आज हम एनआरसी के बारे में फैलाए गए 7 झूठ से पर्दा उठाने वाले हैं। अगर अगली बार आपको कोई डराए तो आप कॉन्फिडेंस से जो है उनको सच बता सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको असल काम क्या करना है, चाहे एनआरसी आए या एनआरसी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एनआरसी के बारे में फैलाए गए 7 सबसे बड़े झूठ और उनके सच। सबसे पहला झूठ ये फैलाया गया है कि लोग समझते हैं कि अगर कागज नहीं दिखाएंगे तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएंगी, बल्कि ऐसा नहीं है। एनआरसी का मतलब है कि देश के अंदर रहने वाले लीगल नागरिकों की लिस्ट बनाना, यह तय करना कि कौन देश का है और कौन अवैध तरीके से देश के अंदर रह रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि कोई भी कानून हो, कैसा भी कानून हो, वो आपकी नागरिकता को डायरेक्ट खत्म नहीं करता है। उसकी प्रोसेस होती है, उसकी जांच होती है, आपको जो है कोर्ट के अंदर केस करने का भी मौका मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया जाता है कि इससे सिर्फ एक ही समुदाय के लोग प्रभावित होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। एनआरसी जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर एनआरसी की लिस्ट आती है तो इसके अंदर सभी धर्म के लोगों के नाम होंगे, जैसे आसाम के अंदर हुआ था। तीसरा सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया जाता है कि वोटर आईडी, आधार कार्ड और पासपोर्ट ये सब कुछ काम में नहीं आने वाला है, बल्कि पुराने कागजात ही काम आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है। जब एनआरसी देश के अंदर लागू होंगी तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो है गाइडलाइंस बताई जाएंगी, आपको प्रोसेस बताई जाएंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना है, कौन कौन से आपको तरीके अपनाने हैं अपनी नागरिकता साबित करने के। इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मददगार साबित हो सकता है। चौथा सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया जाता है कि एनआरसी पूरे देश में लागू हो चुकी है, बल्कि ऐसा नहीं है। अभी तक पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं हुई है। एनआरसी सिर्फ और सिर्फ आसाम राज्य के अंदर ही लागू हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुई है। अभी पूरे इंडिया के अंदर एनआरसी बिल्कुल भी लागू नहीं हुई है। पांचवा सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया जाता है कि एनआरसी की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। लोगों को लगता है कि एनआरसी की लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं आता है तो अगले दिन हमारे को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है तो आपको अपील करने का मौका मिलेगा, आपको कोर्ट के अंदर केस करने का मौका मिलेगा, आपको प्रोसेस करने का मौका मिलेगा। बल्कि गवर्नमेंट भी गाइडलाइन जारी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, और यही प्रोसेस आसाम के अंदर भी अपनाई गई थी। छठा सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया जाता है कि एनपीआर और एनआरसी एक ही है, बल्कि ये दोनों अलग अलग है। एनपीआर का मकसद ये है कि देश के अंदर जनगणना करना, एक डाटा कलेक्शन करना, और एनआरसी का मतलब ये है कि देश के नागरिक, लीगल नागरिकों की एक लिस्ट बनाना कि कौन सा नागरिक देश का है और कौन सा देश का नहीं है। सातवां सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया जाता है कि कुछ लोगों को लगता है कि एनआरसी जो है विदेशी साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनआरसी का कॉन्सेप्ट 1950 से ही देश की चर्चा का विषय रहा है। असम में जो एनआरसी लागू हुआ था वो 1985 के समझौते के अनुसार हुआ था। ये घरेलू पॉलिटिकल और लोकल डिमांड से जुड़ा मुद्दा है, इसका विदेशी साजिशों से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एनआरसी के ऊपर जितनी अफवाहें फैलाई जाती है उसके अंदर आधा सच होता है और आधा डर होता है। हमें चाहिए कि अफवाहों पर नहीं बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन और सरकारी डॉक्यूमेंट के ऊपर भरोसा करें। अब सवाल आपसे है कि देश के अंदर एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।